हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, महाराज, तदंतर मोह से जगने पर राजा दुर्योधन ने युद्ध भूमि से पीछे ना हटने वाले भीमसेन को पुनः बाणों की वर्षा से रोक दिया। फिर आपके सभी महारथी पुत्र समर भूमि में एकत्र होकर पूर्ण प्रयत्न पूर्वक भीमसेन के साथ युद्ध करने लगे। महाबाहु भीमसेन भी समर भूमि में पुनः अपने रथ पर सवार हो उधर ही चल दिए जिस मार्ग से आपका पुत्र दुर्योधन गया था। उन्होंने युद्ध स्थल में मृत्यु की प्राप्ति कराने वाले महान वेगशाली सुदृढ़ धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और अनेक बाणों द्वारा आपके पुत्र को घायल कर दिया। तब राजा दुर्योधन ने महाबली भीमसेन के मर्म स्थलों में अत्यंत तीखे नाराज से गहरी चोट पहुंचाई। आपके धनुर्धर पुत्र के द्वारा चलाए हुए बाण से अत्यंत पीड़ित हो महाधनुर्धर भीमसेन ने क्रोध से आंखें लाल करके वेग पूर्वक धनुष को खींचा और 3 बाणों से दुर्योधन की दोनों भुजाओं और छाती में चोट पहुंचाई। उन बाणों द्वारा राजा दुर्योधन 3 शिखरों से युक्त गिरिराज की भांति शोभा पाने लगे। क्रोध में भरे हुए इन दोनों वीरों को समरभूमि में एक दूसरे पर प्रहार करते हुए देख दुर्योधन के सभी शूरवीर छोटे भाई प्राणों का मोह छोड़कर भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन को जीवित पकड़ने के विषय में की हुई अपनी पहली सलाह को याद करके एक दृढ़ निश्चय पर पहुंचकर उन्हें पकड़ने का उद्योग करने लगे। महाराज, उन्हें युद्ध में आक्रमण करते देख जैसे हाथी अपने विपक्षी हाथियों की ओर दौड़ता है, उसी प्रकार महाबली भीमसेन उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़े। महायशस्वी भीमसेन अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे। उन्होंने आपके पुत्र चित्रसेन पर एक नाराज के द्वारा प्रहार किया। इस प्रकार रणभूमि में सोने की पांख वाले अत्यंत तीखे और बहुसंख्यक बाणों द्वारा उन्होंने आपके अन्य पुत्रों को भी पीड़ित किया। तत्पश्चात अपनी सेना को सब प्रकार से समर भूमि में स्थापित करके भीमसेन के पदचिन्हों पर चलने वाले उन अभिमन्यु आदि 12 महारथियों ने, जिन्हें धर्मराज युधिष्ठिर ने भेजा था, आपके महाबली पुत्रों पर धावा किया। वे सब के सब रथ पर बैठे हुए शूरवीर, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, महाधनुर्धर, उत्तम शोभा से प्रकाशमान, सुवर्णमय मुकुट से जगमग प्रतीत होने वाले और अत्यंत कांतिमान थे। उस महासमर में उन्हें आते देखकर आपके महाबली पुत्र भीमसेन को छोड़कर वहां से सब दूर हट गए, परंतु वे जीवित लौट गए, ये बात भीमसेन से नहीं सही गई। उन्होंने पुनः आपके उन सब पुत्रों का पीछा करके उन्हें अपने बाणों से पीड़ित कर दिया। इधर उस समरभूमि में अभिमन्यु को भीमसेन तथा धृष्टद्युम्न से मिला हुआ देख आपकी सेना के दुर्योधन आदि महारथी हाथों में धनुष लिए अत्यंत वेगशाली अश्वों द्वारा वहां पहुंचे, जहां वे 12 पांडव पक्षीय महारथी विद्यमान थे। तदंतर अब अपराह्न काल में आपके और पांडवों पक्ष के अत्यंत बलवान योद्धाओं में भारी युद्ध आरंभ हुआ। अभिमन्यु ने उस युद्ध में विकर्ण के घोड़ों को मारकर स्वयं विकर्ण को भी 25 बाणों से घायल किया। घोड़ों के मारे जाने पर महारथी विकर्ण अपना रथ छोड़कर चित्रसेन के रथ पर जा बैठा। तदंतर अभिमन्यु ने एक रथ पर बैठे हुए उन दोनों वंशवर्धक भ्राताओं को अपने बाणों के जाल से आच्छादित कर दिया। चित्रसेन और विकर्ण भी लोहे के बाणों से अभिमन्यु को बींधने लगे। उस आघात से अर्जुन कुमार अभिमन्यु बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, मेरू पर्वत की भांति अडिग खड़ा रहा। राजेंद्र, दुशासन ने अकेले ही समरभूमि में 5 केकय कुमारों के साथ युद्ध किया। ये एक बहुत अद्भुत बात थी। प्रजानाथ, युद्ध में कुपित हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों ने विषधर सर्प के समान आकार वाले भयंकर बाणों द्वारा आपके पुत्र दुर्योधन को आगे बढ़ने से रोक दिया। राजन, तब आपके दुर्गश पुत्र ने तीखे सायकों द्वारा रणभूमि में द्रौपदी के 5 पुत्रों को पृथक पृथक प्रहार किया।
फिर उनके ही द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर आपका पुत्र रक्त से नहा उठा और गेरो आदि धातु से मिश्रित झरनों के जल से युक्त पर्वत की भांति शोभा पाने लगा। राजन, तदंतर बलवान भीष्म भी संग्राम भूमि में पांडव सेना को उसी प्रकार खदेड़ने लगे जैसे चरवाहा पशुओं को हाँकता है। प्रजानाथ, तदंतर शत्रुओं का संहार करते हुए अर्जुन के गांडीव धनुष का घोष सेना के दक्षिण भाग से प्रकट हुआ। वहां समर में कौरवों और पांडवों की सेनाओं में चारों ओर कबंध उठने लगे। वह सेना एक समुद्र के समान थी, रक्त ही वहां के जल के समान था, बाणों की भंवर उठती थी, हाथी द्वीप के समान जान पड़ते थे और घोड़े तरंग की शोभा धारण करते थे। रथ रूपी नौकाओं के द्वारा नरश्रेष्ठ वीर उस सैन्य सागर को पार करते थे। वहां सैकड़ों और हजारों नरश्रेष्ठ धरती पर पड़े दिखाई देते थे। उनमें से कितनों के हाथ कट गए थे, कितने ही कवचहीन हो रहे थे और बहुतों के शरीर छिन्न भिन्न हो गए थे। मरकर गिरे हुए मतवाले हाथी खून से लथपथ हो रहे थे। उनसे ढकी हुई वहां की भूमि पर्वतों से समान व्याप्त होती जान पड़ती थी। हमने वहां आपके और पांडवों के सैनिकों का अद्भुत उत्साह देखा। वहां ऐसा कोई पुरुष नहीं था जो युद्ध ना चाहता हो। इस प्रकार महान यश की अभिलाषा रखते और युद्ध में विजय चाहते हुए आपके वीर सैनिक पांडवों के साथ युद्ध करते रहे। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 78वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे संजय जी कहते हैं, राजन, तदंतर जब सूर्यदेव पर संध्या की लाली छाने लगी, उस समय संग्राम के लिए उत्साह रखने वाले राजा दुर्योधन ने भीमसेन को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया। अपने पक्के वैरी नरवीर दुर्योधन को आते देख भीमसेन का क्रोध बहुत बढ़ गया और वे उससे ये वचन बोले, दुर्योधन, मैं बहुत वर्षों से जिसकी अभिलाषा और प्रतीक्षा कर रहा था वह अवसर आज प्राप्त हो ही गया है। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो मैं तुझे अवश्य मार डालूंगा। माता कुंती को जो क्लेश उठाना पड़ा है, हमने वनवास का जो कष्ट भोगा है, सभा में द्रौपदी का जो अपमान हुआ है और उसका दुख हम सबको सहन करना पड़ा है, उन सब का बदला मैं तेरे से अवश्य चुका लूंगा। गांधारी पुत्र, पूर्व काल में डा रखकर तूने जो हम पांडवों का तिरस्कार किया है, उसी पाप के फल स्वरूप ये संकट तेरे ऊपर आया है। तू आंखें खोलकर देख ले। पहले कर्ण और शकुनी के बहकावे में आकर पांडवों को कुछ भी न गिनते हुए तूने इच्छा अनुसार मनमाना बर्ताव किया है। भगवान कृष्ण संधि के लिए प्रार्थना करने आए थे, परंतु तूने मोहवश जो उनका भी तिरस्कार किया और बड़े हर्ष में भर के उलूक के द्वारा जो तूने ये संदेश दिया कि तुम मुझे और मेरे भाइयों को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, उसके अनुसार तुझे भाइयों तथा सगे संबंधियों सहित अवश्य मार डालूंगा। पहले तूने जो पाप किए हैं उन सब का बदला चुकाकर बराबर कर लूं। ऐसा कहकर भीमसेन ने अपना भयंकर धनुष बारंबार घुमाकर उसे बलपूर्वक खींचा और व्रज के समान तेजस्वी भयंकर बाणों को उसके ऊपर रखा। फिर सीधे जाने वाले बाण व्रज और प्रज्वलित आग की लपटों के समान जान पड़े। उसकी संख्या 26 थी। कुपित हुए भीमसेन ने उन सबको शीघ्रतापूर्वक दुर्योधन पर छोड़ दिया। तत्पश्चात भीमसेन ने 2 बाणों से दुर्योधन का धनुष काट दिया, 2 से उसके सारथी को पीड़ित किया, 4 बाणों से उसके वेगशाली घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। नरश्रेष्ठ, फिर शत्रु मर्दन भीम ने धनुष को अच्छी तरह खींचकर छोड़े हुए 2 बाणों द्वारा समर भूमि में राजा दुर्योधन के छत्र को काट दिया। इसके बाद अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले उसके उत्तम ध्वज को 6 बाणों से खंडित कर दिया। आपके पुत्र के देखते देखते उस ध्वजा को काटकर भीमसेन उच्च स्वर में सिंहनाद करने लगे। दुर्योधन के नाना रत्न विभूषित रथ से वह शोभा वाली ध्वजा सहसा कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो मेघों की घटा से भूमि पर बिजली गिरी हो। कुरुराज दुर्योधन के उस सूर्य के समान प्रज्वलित नाग चिन्हित मणिमय सुंदर ध्वज को काटकर गिरते समय समस्त राजाओं ने देखा।
इसके बाद महारथी भीम ने मुस्कुराते हुए से रणभूमि में वीरवर दुर्योधन को 10 बाणों से उसी प्रकार घायल किया जैसे महावत अंकुशों से महान गजराज को पीड़ा देता है। तदंतर रथियों में श्रेष्ठ सिंधुराज महारथी जयद्रथ ने कुछ सत्पुरुषों के साथ आकर दुर्योधन के पृष्ठभाग की रक्षा का कार्य संभाला। राजन, उसी प्रकार रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने अमर्ष में भरे हुए अमित तेजस्वी दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। नरेश्वर, भीमसेन ने उस युद्ध में दुर्योधन को बहुत घायल कर दिया था, अतः वह उस समय व्यथा से व्याकुल होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। तत्पश्चात जयद्रथ ने भीमसेन को जीतने की इच्छा रखकर कई हजार रथों के द्वारा उन्हें घेर लिया और उनकी संपूर्ण दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया। महाराज, इसी समय दृष्टकेतु, पराक्रमी अभिमन्यु, 5 के कई राजकुमार और द्रौपदी के 5 पुत्र आपके पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। उस युद्ध में चित्रसेन, सुचित्र, चित्रांग, चित्रदर्शन, चारुचित्र, सुचारु, नंद और उपनंद, इन 8 महायशस्वी सुकुमार और महान धनुधर वीरों ने अभिमन्यु के रथ को चारों ओर से घेर लिया। उस समय महामना अभिमन्यु ने तुरंत ही झुकी हुई गांठ वाले 5-5 तीखे बाणों द्वारा प्रत्येक को बींद डाला। वे सभी बाण विचित्र धनुष द्वारा छोड़े गए थे और सब के सब व्रज के तुल्य भयंकर मृत्यु वाले थे। उन बाणों के आघात को आपके पुत्र सहन न कर सके। उन सब ने मिलकर रथियों में श्रेष्ठ सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ की, मानो बादल मेरु पर्वत पर जल की वर्षा कर रहे हों। अभिमन्यु अस्त्र विद्या का ज्ञाता और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला है। उसने समरभूमि में बाणों से पीड़ित होने पर भी आपके सैनिकों में कपकपी उत्पन्न कर दी, ठीक उसी तरह जैसे देवासुर संग्राम में वज्रधारी इंद्र ने बड़े बड़े असुरों को भय से पीड़ित कर दिया था। तदंतर रथियों में श्रेष्ठ पराक्रमी अभिमन्यु ने विकर्ण के ऊपर सर्प के समान आकार वाले 14 भयंकर भल्ल चढ़ाए और उनके द्वारा विकर्ण के रथ से ध्वजा, सारथी और घोड़ों को मार गिराया। उस समय वह युद्ध में नृत्य सा कर रहा था। तत्पश्चात उस महाबली वीर ने अत्यंत कुपित होकर शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए अप्रतिहत धार वाले दूसरे पानीदार बाण विकर्ण पर चलाए। उन बाणों के पुच्छ भाग में मोर के पंख लगे हुए थे। वे विकर्ण के शरीरों को विदर्ण करके भीतर घुस गए। उन बाणों से पुच्छ और अनुग्रह सुनहरे भाग थे। वे विकर्ण के रुधिर में भीगे हुए बाण पृथ्वी पर रक्त वमन करते हुए से दृष्टिगोचर हो रहे थे। विकर्ण को शक्त विशक्त हुआ देख उसके दूसरे भाइयों ने समरभूमि में अभिमन्यु आदि रथियों पर धावा किया। वे सब के सब युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उन्होंने दूसरे दूसरे रथियों पर भी, जो अभिमन्यु की भांति सूर्य के समान तेजस्वी थे, आक्रमण किया। फिर वे सब लोग अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे को अपने बाणों से घायल करने लगे। दुर्मुख में श्रुतकर्मा को 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा बींद कर एक से उनका ध्वज काट दिया और 7 बाणों से उसके सारथी को घायल कर दिया। उसके घोड़े वायु के समान वेगशाली तथा सोने की जाली से आच्छादित थे। दुर्मुख में उन घोड़ों को बाणों से मारा डाला और सारथी को भी रथ से नीचे गिरा दिया। महारथी श्रुतकर्मा घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ पर खड़ा रहा और अत्यंत क्रोध में भरकर उसने दुर्मुख प्रज्वलित उल्का के समान एक शक्ति चलाई। वह शक्ति अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी। उसने यशस्वी दुर्मुख के चमकीले कवच को फाड़ डाला। फिर वह धरती को चीरता हुआ उसमें समा गया। महारथी सुतसोम ने अपने भाई श्रुतकर्मा को युद्ध में रथहीन हुआ देख समस्त सैनिकों को देखते देखते उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया। राजन, इसी प्रकार वीरवर श्रुतकीर्ति ने युद्ध भूमि में आपके यशस्वी पुत्र जयद्रथ को मार डालने की इच्छा से उस पर आक्रमण किया। भरत, श्रुतकीर्ति जब बड़े बड़े जोर से खींचकर अपने विशाल धनुष की गंभीर टंकार फैला रहे थे, उसी समय रणभूमि में आपके पुत्र जयद्रथ ने हंसते हुए एक तीखे क्षुद्र प्रहार द्वारा उसका धनुष काट दिया। अपने भाई का धनुष कटा देख तेजस्वी शतानीक बारंबार सिंह के समान गर्जना करता हुआ वहां आ पहुंचा।
शतानीक ने संग्राम भूमि में अपने धनुष को जोर से खींचकर शीघ्रतापूर्वक 10 बाण मार के जयद्रथ को घायल कर दिया। फिर उसने मदवर्षी गजराज के समान बड़े जोर से गर्जना की। तत्पश्चात समस्त आवरणों का भेदन करने में समर्थ दूसरे तीक्ष्ण बाण द्वारा शतानीक ने जयद्रथ के वक्षस्थल पर गहरी चोट पहुंचाई। उसके इस प्रकार प्रहार करने पर अपने भाइयों के पास खड़ा हुआ दुष्कर्ण क्रोध से व्याकुल हो उठा। उसने समर भूमि में नकुल पुत्र शतानीक को का धनुष काट दिया। तब महाबली शतानीक ने भार सहन करने में समर्थ दूसरा अत्यंत उत्तम धनुष लेकर उस पर बाणों का अनुसंधान किया। फिर भाई के सामने ही दुष्कर्ण को खड़ा रहे ऐसा कहकर उसके ऊपर प्रज्वलित सर्पों के समान तीखे बाणों का प्रहार किया। तदंतर एक बाण से उसके धनुष को काट दिया, 2 से उसके सारथी को शक्त विक्षिप्त कर दिया तथा 7 बाणों से उस युद्ध स्थल में स्वयं दुष्कर्ण को भी घायल कर दिया। दुष्कर्ण के घोड़े मन और वायु के समान वेगशाली थे। उनका रंग चितकबरा था। शतानीक ने 12 तीखे बाणों से उन सब घोड़ों को तुरंत ही मार डाला। तत्पश्चात लक्ष्य को शीघ्र गिराने वाले एक दूसरे भल्ल नामक बाण का उत्तम रीति से प्रयोग करके क्रोध में भरे हुए शतानीक ने दुष्कर्ण के अत्यंत हृदय में अत्यंत गहरा आघात किया। इससे दुष्कर्ण व्रजाहत वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, दुष्कर्ण को आघात से पीड़ित देख 5 महारथियों ने शतानीक को मार डालने की इच्छा से उसे सब ओर से घेर लिया। उनके बाण समूहों से यशस्वी शतानीक को आच्छादित होते देख क्रोध में भरे हुए 5 भाई के कई राजकुमारों ने उन 5 महारथियों पर धावा किया। उन्हें आते देख आपके महारथी पुत्र उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े, जैसे हाथी दूसरे हाथियों से भिड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। नरेश्वर, दुर्मुख, दुर्जय, युवा वीर, दुर्मशने, शत्रुंजय और शत्रुसह, ये सब के सब यशस्वी वीर क्रोध में भर के 5 भाई केकयों का सामना करने के लिए क्रोध से आगे बढ़े। उनके रथ नगरों के समान प्रतीत होते थे। उनके मन में समान वेगशाली घोड़े जुते हुए थे। नाना प्रकार के रूप, रंग और विचित्र पताकाएं उनमें अलंकृत हो रही थी। ऐसे रथों पर आरूढ़ होकर सुंदर धनुष धारण किए विचित्र कवच और ध्वजा से सुशोभित उन वीरों के ने शत्रुओं की सेना में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे सिंह एक दूसरे वन में प्रवेश करते हैं। शेष कथा कल।